डू यू वॉन्ट अ स्लिमर वेस्ट? क्या आपको आपके कमर का वज़न कम करना है? आई नो दिस इज़ रियली वेरी हॉट टॉपिक एंड आप में से शायद हर कोई, इवन मैं भी एक टाइम पे यही सर्च करती थी कि कैसे अपनी कमर का वज़न कम करें या हाउ टू गेट बैक टू द सेम बेली, हाउ टू शेप योर बेली और वगैरह वगैरह। ओके, एंड दिस इज़ द मोस्ट सर्चेबल टॉपिक एंड हम डेली डेली ये चीज़ें सर्च करते हैं। और अगर आपको ऐसा कोई आर्टिकल भी दिख जाता है, यू फट से आप उसको क्लिक करके एंड उसे रीड करने का कोशिश करते हैं, बट आर दे रियली वर्क फॉर यू? आंसर इज नो, बिकॉज दे ऑल आर टिप, यू नो। क्या आपकी कमर के लिए जो इफेक्टिव चीज़ जो काम करेगी वो है हैबिट, healthy habits. So work on your habit. So today I'm going to tell you 5 effective healthy habits जिससे आप आपकी ना केवल अपनी कमर का वजन कम कर सकते हैं, साथ ही साथ आप आपके कई लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर भी उससे क्योर या फिर मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इनको टिप नहीं बोला है, इनको हेल्दी हैबिट बोला है। सो शुरू हो जाते हैं। सो नंबर 1 इज़ योर, जो कि हमें पता भी नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्स बेंडिंग एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस वी ऑल नो कि एक मूवमेंट पे आके एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी मसल को स्ट्रेंथ देने के लिए और अपनी बॉडी को शेप अप करने के लिए। बट जब हम पेट का वजन कम करने की बात करते हैं या बेली फैट को कम करने की बात करते हैं, तब हमेशा फॉरवर्ड बेंडिंग की हम बात करते हैं। बट कभी आपने सोचा है रिवर्स बेंडिंग के बारे में? रिवर्स बेंडिंग बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट है और इसे मैंने खुद अपने ऊपर आजमाया है और मैं अपने क्लाइंट्स को भी सजेस्ट करती हूँ, विच इज़ रियली 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 हेल्पफुल। सो रिवर्स बेंडिंग वर्कआउट्स होती हैं जिसमें कि आप पीछे अपने इसको, ना कि आगे, हम पीछे की तरफ जो भी एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि चक्रासन, यानी कि हमारा उष्ट्रासन, कैमल पोज, ये कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो कि रिवर्स बेंडिंग है और आपके जो बेली फैट होती हैं उनकी मसल को स्ट्रेंथ देने में बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करती हैं। बट ऐसा मत सोचिए कि मैंने आज बोला और कल आपको एकदम दिखने लग जाएगा असर। आपको थोड़ा हैबिट बोला है तो थोड़ा हैबिट डालना पड़ेगा, तब जाके आपको इफेक्ट इनका दिखेगा। एंड ना केवल रिवर्स बेंडिंग आपके स्टमक फैट के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंप्रूव करती है, यानी कि आपकी कमर, बैक, जैसे कि हम भूल जाते हैं, उसकी मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपकी हैमस्ट्रिंग यानी कि आपकी लेग मसल्स के लिए भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ना केवल आप अपने पेट के ऊपर काम कर रहे हैं, इन सब एक्सरसाइजेस से आप आपके ओवरऑल बॉडी पे भी काम करेंगे। सो रिवर्स बेंडिंग एक्सरसाइजेस। नाउ नंबर 2 इज योर 4S. Yes, S. S, number 1, S is your salt, your sugar, and your soya bean, and your stress. Yes. So in 4S को आपको कम करना पड़ेगा। So वाइट शुगर वी ऑल नो कि अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे बेली फैट पर इफेक्ट करती है, इसीलिए बोला जाता है कि वाइट शुगर को अवॉइड कीजिए डायबिटीज़ में, क्योंकि वो डायरेक्टली इससे रिलेटेड है। इवन हाई कोलेस्ट्रॉल पीपल को भी बोला जाता है कि आप वाइट शुगर अवॉइड कीजिए। उसका सीधा सीधा रीज़न है कि वो आपके विसरल ऑर्गन्स, यानी कि जो स्टमक, यानी कि जो होल एब्डोमेन से रिलेटेड जितने भी आपके ऑर्गन्स रहते हैं वो वहाँ पर जाके स्टक हो जाती हैं। ओके, हम ज़्यादा डीपर साइंस में नहीं जाएंगे, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि वाइट शुगर इज़ नॉट मेंट फॉर यू. You have to avoid, whether you are diabetic, whether you are non-diabetic, whether you are heart patient, whether you are not, whether you are healthy person, you are going to gym, but आपको white sugar avoid करना पड़ेगा। Now white salt हम सभी को पता है, it is refined salt, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो केमिकली रिफाइंड किया गया है, हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। जितने भी आयोडाइज जो सॉल्ट आते हैं आप उनका यूज़ कम कर दें, और या फिर आप चाहें तो उन्हें हटा भी सकते हैं, आप उनकी जगह रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आती है बात आयोडीन की, तो हमें आयोडीन कहाँ से मिलेगा? हमें नट से मिल जाएगा, हमें ग्रीन वेजिटेबल से मिल जाएगा आयोडीन। ओके, नाउ थर्ड एस इज योर सोया के प्रोडक्ट्स। अभी सोयाबीन का मिल्क बहुत ही पॉपुलर है एंड सब लोग प्रोटीन के नाम पर सोयाबीन बस खा रहे हैं, बट आपको एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी पड़ेगी कि सोया से आपका एस्ट्रोजन लेवल भी बढ़ता है। तो अगर आप सोयाबीन बस रेंडमली खा रहे हैं तो आप ये चेक कीजिए कि कहीं आपकी बॉडी में कोई हार्मोनल रिलेटेड इशू तो नहीं है, आपके जीन्स इसके लिए तो मतलब सपोर्टिव नहीं है, और एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि आपकी मेनोपॉजल एज तो नहीं चल रही है, या फिर मेल्स के लिए आप 50 या
55+ हो चुके हैं तो थोड़ा सा ध्यान दें कि आप सोया से बने प्रोडक्ट्स का कम इस्तेमाल करें, या फिर किसी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के अंडर सलाह से ही आप इसका इस्तेमाल करें। नाउ फोर्थ नंबर एस इज़ योर स्ट्रेस। सो स्ट्रेस, यस, स्ट्रेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, क्योंकि स्ट्रेस से आपका डायरेक्टली कोर्टिसोल हार्मोन इफेक्ट करता है, और जब कोर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, तब हमें भूख लगना ना लगना, मतलब हमारी बॉडी का डाइजेशन थोड़ा गड़बड़ा जाता है। एंड वो डायरेक्टली कोर्टिसोल आपकी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा बनाता है, जिससे इंसुलिन ज़्यादा बढ़ जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में बढ़ जाता है, जिसका डिस्कशन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में किया था, आप एक बार सुन सकते हैं वो भी। तो इसलिए ये 4 तरह के ऐसे हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। अब नंबर 3 आता है हमारा स्लीप। यस, स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी को अच्छे से सोना चाहिए, ग्रैटिट्यूड के साथ सोना चाहिए, अपना पूरा कच्चा चिट्ठा बंद करके फिर सोना चाहिए। यस, सो अगर आप स्ट्रेसफुल पूरा दिन, देखिए अभी सभी का लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम सभी स्ट्रेस में रहते हैं। किसी को काम करने का स्ट्रेस है, किसी को काम प्रेजेंट करना है, किसी को क्या करना है, किसी को स्कूल जाने का स्ट्रेस है, किसी को कॉलेज जाने का स्ट्रेस है, कुछ ना कुछ किसी का स्ट्रेस चलता ही रहता है। बट स्ट्रेस को अगर हम बंद कर दें, जब हम सोने से पहले स्ट्रेस को रिलीज करना सीखें, यानी कि मेडिटेशन, बेड टाइम मेडिटेशन फॉर ऑल, नॉट इवन फॉर मी और नॉट इवन फॉर यू जो कि अपने बेली फैट को कम करना चाहते हैं, इट इज़ फॉर ऑल। तो 5 मिनट आप अपने लिए निकालिए बिफोर बेड, 5 मिनट का मेडिटेशन कीजिए, विच इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल टू गिव यू अ गुड स्लीप। और अगर हम अच्छा सोते हैं तो हमारी नींद अच्छी होती है, हमारे लिवर और जो हमारे डिटॉक्सिफाइंग जो ऑर्गन हैं वो फिर अपना काम और अच्छे ढंग से करते हैं, और आपको खुद बॉडी में एक चेंजेस पता चलेगा। आपकी स्किन अच्छी होगी, आपके हेयर्स अच्छे होंगे, आपका स्टमक आपको अगले दिन फ्लैट मिलेगा, और आपका मोशन भी, आपका बाउल मूवमेंट भी उससे रेगुलेट होगा। सो नंबर 4 इज योर मोबाइल एडिक्शन। यस, जैसे कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आजकल ये एक रील का ट्रेंड चल रहा है, हम सब रील देखते जाते, इवन मैं भी देखती हूँ। बट ये एडिक्शन है एक्चुअली। क्या होता है, इससे हम हैप्पी हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ करते जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है। तो क्या होता है, हमारा ब्रेन और हमारा गट इंटर रिलेटेड होता है वेगस नर्व से, ठीक है। बट हमारा वो जो वेगस नर्व होता है, अगर उसको हम हैप्पी हार्मोन देते रहेंगे तो उससे उसका जो कनेक्शन है वो बिल्ड नहीं हो पाता है। वेगस नर्व का जो कनेक्शन होता है आपके ब्रेन और आपकी गट का, वो कनेक्शन टूट जाता है, जिससे आप खुद एक ब्लोटिंग फील करने लग जाते हैं। क्योंकि वेगस नर्व का काम होता है आपको टाइम पे खाने के बारे में बोलना, आपको कब मूवमेंट देना है बॉडी को वो बताना। तो इट्स जस्ट लाइक वर्क लाइक अ सेकेंड ब्रेन फॉर योर बॉडी सिस्टम। बट अगर उसका कनेक्शन खराब किया तो फिर सारे कनेक्शन खराब हो जाते हैं। तो अपने मोबाइल एडिक्शन का थोड़ा सा टाइम लिमिटेड कीजिए, एक विंडो लिमिट कर दीजिए कि हाँ, मुझे सोने के 1 घंटा पहले अपना मोबाइल बंद कर देना है। और मोबाइल का चार्जिंग पॉइंट अपने बेड से थोड़ा दूर रखें, ताकि उससे भी क्या जो मोबाइल की जो हार्मफुल जो वेव्स निकलती हैं, आप उससे भी बचेंगे, और साथ ही एडिक्शन भी बचेगा। और अगर आपको मोबाइल लेना ही पड़ेगा तो आपको उठना पड़ेगा, और हम सोने के बाद में थोड़ा उठने का काम अवॉइड करते हैं। और साथ ही आपकी जो स्लीप होगी दैट विल बी स्ट्रेस फ्री स्लीप। ओके, सो मोबाइल एडिक्शन। नाउ नंबर 5 इज भूखे नहीं सोना है मगर खाली पेट सोना है। नाउ व्हाट डज इट मीन? इट इज़ लाइक अर्ली डिनर। सो आपको अर्ली डिनर की आदत डालनी है, क्योंकि अर्ली डिनर करने से क्या होता है कि हम एक तो भूखे नहीं सो रहे हैं, साथ ही हमारी बॉडी को पता है कि कब उसका डाइजेशन कब उसे कंप्लीट करके उसे कब रिकवरी मोड में जाना है। क्या होता है कि अगर आप लेट खाना खाते हो तो बॉडी एक्चुअली कम करती जाती है। तो जो बॉडी का एनर्जी है जो कि उसे रिचार्ज होना चाहिए, उसकी जगह उसकी एनर्जी और लगती जाती है। तो हमारी बॉडी के जो डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि लिवर है, हमारा किडनी है, तो इनका काम होता है आपको सोने के बाद में ये अपना काम चालू करते हैं, एक्टिवेट होते हैं नेक्स्ट डे के काम के लिए। बट अगर आप इनको खाने के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए, डाइजेस्टिव एंजाइम बार बार प्रोड्यूस करने के लिए अगर आप इनको बोलते रहेंगे तो इनको तो रेस्ट मिलेगा ही नहीं। तो नेक्स्ट डे फिर आप लेथार्जिक फील करेंगे, उसके नेक्स्ट डे आप और लेथार्जिक फील करेंगे, उसके नेक्स्ट डे और लेथार्जिक फील करेंगे, और स्लोली आपका विसरल फैट भी बढ़ता जाएगा। तो ये देखा गया है, देर आर सो मैनी स्टडी विच इज़ गिविंग अस रिजल्ट कि अर्ली डिनर करने से ना केवल ये आपके ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, साथ ही आपके स्टमक को भी मेंटेन करके रहता है। तो आज से ही ध्यान रखिए कि अपने सोने के और खाने के बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप रखिए। अर्ली डिनर प्रेफर कीजिए, जैसे कि हमारे एसेंशियल्स करते थे।
सो आई होप आप सभी को ये टिप्स बहुत पसंद आए होंगे और इनको आप आपको ये सभी हैबिट्स पसंद आई होंगी और आप इनको सभी को अपनी लाइफ में यूज़ करें और इनका इफेक्टिव आपको खुद ही पता चलने लगेगा। और जैसा कि ये हैबिट्स हैं, तो हैबिट्स को डेवलप करने के लिए मिनिमम 21 डेज आपको करना ही पड़ता है। आप 21 डेज के लिए चाहें तो अपना नमक बदल के देख लीजिए, चाहे तो अपना शुगर बंद करके देख लीजिए। 21 डेज के लिए आप अपना अर्ली डिनर खाना चालू कर दीजिए, तो आपको फ़र्क खुद महसूस होने लगेगा। आई होप आपको ये सब पसंद आया हो। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई और सजेशन चाहिए तो प्लीज़ आई एम ओपन फॉर योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।